हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान रहे हैं और इसका पहला चैप्टर विलेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिए हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे और कितने पासिंग नंबर होंगे। और इसको हम आज विलेन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलो आओ इसको हम अब देखते हैं। तो इसमें जो विलेन है, इसके विलेन जो होते हैं ये एक मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, जिसके एलिमेंट्स को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसके जो विलेय के कण होते हैं वह 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 के बीच होते हैं और इनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो चलो विलेन की डिफिनेशन देखते हैं। तो विलेन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में पानी और नमक, इसमें अगर जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे पानी और नमक का विलयन होता है तो इसमें पानी की मात्रा अधिक है और नमक की मात्रा कम है, इसलिए नमक को हम विलेय और पानी को हम विलायक कहते हैं। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O और नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl। विलेन दो भागों में बटे होते हैं, विलेय और विलायक। जहां विलेय को हम B से दर्शाते हैं और विलायक को A से, और विलयन को जो है इसे या तो T से दर्शा लें या फिर S से। तो और यहां भी देखते हैं, अगर विलेय के स्थान पर अगर चीनी हम घोलते हैं और चीनी की मात्रा कम है तो इसको हम विलेय कहेंगे, और विलायक के स्थान पर अगर हम पानी घोलते हैं, इसकी मात्रा अधिक है तो अधिक मात्रा के कारण इसको हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। विलयनों के प्रकार, विलयन कई प्रकार से होते हैं और इसको हम अवयवों की मात्रा के आधार पर, मतलब इसकी सांद्रता के आधार पर इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, अर्थात जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं। तो मेरे समझ से ये समझ में आ गया होगा और हम इसी के अगले पार्ट में चलते, अगले पार्ट में चलते हैं कि तनु विलयन ये मुख्यतः 5 प्रकार के होंगे। इसमें तनु विलयन हम समझ लिए और इसको अभी हम इरेज कर दे रहे हैं। तो यहां पे सांद्र विलयन वह विलयन होता है, जैसे सांद्र विलयन में ये देखा जाता है कि इसमें जो विलेय और विलायक, इसकी अपेक्षा विलेय क्या होता है, अधिक होता है, जिसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। अर्थात विलायक की जो मात्रा है इसकी मात्रा की अपेक्षा ये विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तो इस विलयन को हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको हम थोड़े थोड़े समय में क्लियर करेंगे। अब दूसरा आता है कि संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जो निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक न घोली जा सके तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे
कि हम किसी पात्र में चीनी की मात्रा इतनी अधिक घोल चुके होते हैं कि अगर अब उससे अधिक और भी मात्रा हम उसमें पानी में डालें चीनी की, तो वह घुलेगी नहीं, वह जाके पेंदी में जम जाएगी। तो इससे यह पता चलता है कि पूर्ण रूप से वह विलयन क्या है, संतृप्त हो गया है, और उसमें हम अब अधिक मात्रा में विलय को नहीं घोल सकते हैं। ऐसे ही असंतृप्त विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर हम क्या करते हैं कि विलय की इतनी मात्रा घोल देते हैं उस विलायक में, जो अब उस विलायक की जो अधिकतम मात्रा है उससे थोड़ी सी अगर कम मात्रा उसमें रहेगी तो उसको हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, जो संतृप्त से कुछ अधिक, मतलब संतृप्त जब जो विलयन संतृप्त हो जाता है उससे कुछ अधिक मात्रा में अगर हम उसमें घोल देते हैं तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर इनकी डिफिनेशन देखें तो हम चलो इसको हम लिख लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है। सांद्र विलयन सांद्र विलयन, सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। इसी प्रकार हम संतृप्त विलयन को लेते हैं, तो संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित
ताप पर, किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक न घोली जा सके और अधिक घोली ना जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। इसी प्रकार असंतृप्त विलयन दूसरा, तीसरा, चौथा असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की पदार्थ की मात्रा जिसमें विलेय के पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली जा सके और अधिक घोली जा सके ऐसे विलयन को घोली जा सके ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली जा सके ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो अति संतृप्त विलयन जो होता है उसमें क्या है कि जो संतृप्त विलयन होता है उससे उसकी सांद्रता से कुछ अधिक अगर इसमें सांद्रता हो जाती है तो उसमें हम क्या कहते हैं, इसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जिस प्रकार सांद्र विलयन जो होता है इसमें विलेय की मात्रा जो होती है क्या होती है, अधिक होती है। और संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जो अधिक से अधिक मात्रा में विलेय की मात्रा घोली जा सके, और असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जो अधिकतम विलेय की मात्रा से कुछ कम अगर विलेय की मात्रा है उसमें घोली जा सकती है तो उसको हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें संतृप्त विलयन की सांद्रता से कुछ अधिक सांद्रता हो तो उसको हम बोलेंगे अति असंतृप्त विलयन। इसी प्रकार हम अगले वाले टाइप्स पे चलते हैं।
तो चलते हैं अगले टाइप पे। तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर दूसरा क्या है? दूसरा है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर इसमें पहला है गैसीय विलयन। पहला इसमें है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक गैस होता है और विलेय ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं। जैसे इसमें हम अगर विलायक गैस ले लें और विलेय गैस द्रव और ठोस ले लें तो इसमें इसको कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। विलायक विलेय विलायक और विलेय। विलायक जो होगा वो गैस होगा विलायक जो होगा वो गैस होगा, परंतु विलेय गैस ले लेते हैं, द्रव ले लेते हैं और ठोस ले लेते हैं। तीनों अवस्थाओं में हमने ले लिया विलेय को। तो ऐसे विलयन को हम गैसीय विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे विलयन को हम गैसीय विलयन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर हम गैस लेते हैं तो इसमें हम ऑक्सीजन और प्लस नाइट्रोजन और भी अन्य गैसों का मिश्रण ले हो जाता है। इसमें और क्या जाता है? गैसों का मिश्रण। इसको हम कह सकते हैं कि ये वायु है। इसी प्रकार अगर हम द्रव ले लेते हैं, गैस और द्रव का मिश्रण ले लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं वायु में जलवाष्प। क्या बोलेंगे? इसको वायु में जलवाष्प। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं गैस और ठोस लेते हैं तो गैस ठोस में हम कपूर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कपूर। तो इस विलयन को हम कहते हैं, इस विलयन को हम कहते हैं, इस विलयन को हम गैसीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? इस विलयन को गैसीय विलयन।
इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं, तो दूसरा हो जाता है, द्रव विलयन। क्या हो जाएगा? द्रव विलयन। तो द्रव विलयन इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विलायक होता है वह क्या होगा? द्रव होगा। विलायक विलेय, विलायक और विलेय। तो इसमें विलायक जो होगा क्या होगा? द्रव होगा। द्रव। तो और बाकी सब जो विलेय होंगे वो क्या होंगे? तीनों अवस्थाओं में होंगे। तो तीनों अवस्थाओं में इसको देखेंगे। देख लेते हैं तीनों अवस्थाओं में। तो ये हो जाएगा क्या? गैस, द्रव और ठोस। गैस, द्रव और ठोस, तीनों का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहला, हम अगर द्रव गैस लेते हैं तो द्रव गैस में सोडा वाटर हो जाता है। क्या होता है? सोडा वाटर। ये हो जाएगा सोडा वाटर। सोडा वाटर में गैस और द्रव दोनों हो जाएंगे। और इसमें कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी, जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम कोल्ड ड्रिंक में उच्च दाब पर क्या करते हैं? घुला देते हैं। तो उसको हम उच्च दाब पर जब बोतल की पैकिंग करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में घुली रहती है। तो उसमें इसमें हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी हो जाएगा। तो और द्रव द्रव, तो द्रव द्रव में आ जाएगा हमारा क्या? एथिल एल्कोहल C2H5OH प्लस H2O। C2H5OH प्लस H2O, ये द्रव द्रव का विलयन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम जल और चीनी ले लेते हैं, तो जल और चीनी मतलब हमने ले लिया इसमें क्या? C12, H22, O11 प्लस में H2O, ये हमने ले लिया। तो ये हमारा हो जाएगा, चीनी देखो ठोस हो जाती है और जल जो होगा वो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। C2H5OH द्रव होता है और H2O भी क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। सोडा वाटर, इसमें गैस और द्रव दोनों का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से हम द्रव विलयन को भी देख लिए। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं? इरेज करेंगे और इसके बाद हम अगले वाले ठोसीय विलयन पे चलेंगे। तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था। चलो इसी प्रकार हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है ये है ठोसीय विलयन। क्या है? ठोसीय विलयन, मतलब इसको हम कहेंगे ठोस विलयन। ठोस विलयन। तो ठोस विलयन में जो विलायक होगा वो ठोस होगा और विलेय तीनों अवस्थाओं में पाए जाएंगे। तो यहां पे हम लिख लेते क्या है? विलायक, विलायक
विलेय। विलायक और विलेय। तो विलायक किसमें क्या होगा? ठोस होगा। ठोस तो इसमें आ जाएगा गैस, द्रव, ठोस, या ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्थाएं इसमें आएंगी। तो इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या होगा? पोलैडियम और जल, Pd प्लस में H2, H2 मतलब गैस, Pd मतलब ठोस। ये ठोस और गैस का मिश्रण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सोडियम और मरकरी। सोडियम और मरकरी Na प्लस Hg, इसको हम बोलते हैं अमलगम। क्या बोलेंगे? अमलगम। अमलगम हो जाएगा। और ठोस ठोस जो होगा वह कॉपर और जिंक, कॉपर और प्लस में जिंक, इसका मिश्रण जो होगा वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। तो अब हम क्या किए कि हम विलयन के प्रकार को दोनों तरीके से देख लिए, सांद्रता के आधार पर और अवयवों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 प्रकार से देख लिए, गैसीय विलयन, ठोसी विलयन और द्रवीय विलयन। तो इनको हम अच्छे से क्लियर, इस टॉपिक को क्लियर कर लिए। और अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।